केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। इस दुर्घटना में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री की इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इसी दौरान दूसरा विस्फोट भी हो गया, जिससे बचाव कार्य में लगे करीब 13 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो सकता है और घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नेशनल हेरल्ड मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। ये मामला नेशनल हेरल्ड केस से जुड़ा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया गया। निचली अदालत ने दिसंबर 2025 में ये कहते हुए चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था कि मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, इसलिए कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। अब ईडी इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रही है और उसका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एफआईआर जरूरी नहीं होती। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ये तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था या नहीं और क्या इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान की पचपदरा बालोतरा में बन रही एचपीसीएल रिफाइनरी को देश के ऊर्जा सेक्टर का बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रोजेक्ट भविष्य में गुजरात के जामनगर रिफाइनरी और पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी की तरह एक बड़ा पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है, जिससे भारत के इकोनॉमिक मैप पर राजस्थान की मजबूत पहचान बनेगी। दरअसल ये रिफाइनरी लगभग 79,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी क्षमता करीब 9 MMTPA है और इसमें बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल उत्पादन भी होगा। आसाराम केस से जुड़ा एक अहम गवाह अब खुद कानूनी शिकंजे में फंस गया है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने मुख्य गवाह महेंद्र चावला को उसके भाई और भतीजे के साथ ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक सरपंच को कोर्ट में गवाही के नाम पर दबाव डालकर करीब 70 लाख रुपए वसूल लिए और बाद में और पैसों की मांग भी करते रहे। जांच में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पैसों से भरा बैग ले जाते हुए व्यक्ति दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये रकम एक मीडिएटर के जरिए पहुंचाई गई थी। पुलिस ने मामले में महेंद्र के भाई और भतीजे को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी मां के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि महेंद्र चावला लंबे समय से आसाराम और नारायण साई केस में मुख्य गवाह रहा है। अब उसी पर गवाही के बदले पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल हर्षा रिचार्या ने उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में विधि विधान के साथ संन्यास ले लिया। संन्यास परंपरा के तहत उन्होंने शिखा और दंड त्याग, तर्पण, श्राद्ध और पिंडान जैसे सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए, जो पुराने जीवन को त्यागने का प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद उन्हें नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी दिया गया और अब वे इसी नाम से जानी जाएंगी। संन्यास लेने के साथ ही उन्होंने अपने ग्लैमर और पूर्व जीवन को पूरी तरह त्यागने का संकल्प लिया और कहा कि अब उनका जीवन धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित रहेगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में लिया और इसे अपने जीवन की नई शुरुआत बताया। देश में बढ़ते सड़क हादसों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के लिए व्यापक रोड सेफ्टी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए और प्रशासनिक लापरवाही या कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। सबसे अहम निर्देशों में यह है कि किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर भारी या कमर्शियल वाहनों को सड़क या उसके किनारे शोल्डर पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वो निर्धारित पार्किंग बे या अधिकृत स्थान न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने अवैध ढाबों, दुकानों और अन्य निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि देश की कुल सड़कों का केवल लगभग 2% हिस्सा नेशनल हाईवे है, लेकिन इन्हीं पर करीब 30% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए सरकार एनएचएआई और राज्य एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से सख्ती से नियम लागू करने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, निगरानी बढ़ाने और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि एक भी रोकी जा सकने वाली मौत राज्य की जिम्मेदारी में कमी को दर्शाती है, इसलिए सड़क सुरक्षा को सीधे जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने फिलहाल पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर लगा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ब्लॉकेड खत्म नहीं होता, तब तक वे किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये समझौते का आखिरी मौका है। अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता तो अमेरिका उसकी महत्वपूर्ण संरचनाओं जैसे पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बना सकता है। इस तनाव के पीछे मुख्य वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और हाल ही में अमेरिका द्वारा की गई सख्त सैन्य कार्रवाई जिसमें एक ईरानी जहाज को जब्त भी किया गया। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तेज शुरुआत की है। फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में ही दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, जो इसे एक मजबूत ओपनिंग फिल्म बनाता है। वहीं भारत में फिल्म ने पहले दिन करीब 12 करोड़ और दूसरे दिन लगभग 19 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका घरेलू कलेक्शन भी तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद रणबीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। रिलीज के 31 दिन बाद भी फिल्म की कमाई जारी है और ये नई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है। IPL 2026 में कोलकाता की पहली जीत शानदार अंदाज में आई, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर सीजन का खाता खोला। इस मुकाबले में असली हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने दबाव में शानदार नाबाद 53 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। KKR की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन रिंकू ने अंत तक टिककर मैच फिनिश किया। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी ने कमाल किया। दोनों ने 3-3 विकेट लेकर राजस्थान की पारी को 155 रन पर रोक दिया, जिससे मैच में वापसी का मौका बना। राजस्थान की ओर से शुरुआती बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजी के साथ टीम बिखर गई। इसके बाद KKR ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल कर लिया और लगातार हार के सिलसिले को तोड़ दिया। भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी चिंता की खबर है। टूर्नामेंट शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी तक भारत में किसी भी टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसके प्रसारण के अधिकार नहीं खरीदे हैं। असल में ये स्थिति काफी असामान्य मानी जा रही है, क्योंकि पहले हर वर्ल्ड कप के राइट्स काफी पहले बिक जाते थे, लेकिन इस बार कई कारणों से ब्रॉडकास्टर्स पीछे हट रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है फीफा द्वारा मांगी गई ऊंची कीमत। पहले करीब $100 मिलियन मांगे गए थे, जिसे घटाकर लगभग $35 मिलियन कर दिया गया, फिर भी कोई खरीदार नहीं मिला। इसके अलावा मैच टाइमिंग भी बड़ी समस्या है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले इस टूर्नामेंट के मैच भारत में देर रात या सुबह 12 बजे से 6 बजे के बीच आएंगे, जिससे टीवी व्यूअरशिप और विज्ञापन कम होने का खतरा है। एक और कारण भारत में क्रिकेट का दबदबा है। ब्रॉडकास्टर्स पहले ही क्रिकेट के राइट्स पर भारी पैसा खर्च कर चुके हैं, इसलिए फुटबॉल पर इतना बड़ा निवेश उन्हें फायदे का सौदा नहीं लग रहा। हालांकि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसार भारती या कोई प्राइवेट कंपनी आखिरी समय में राइट्स खरीद सकती है, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई समाधान निकल सकता है। ओलंपिक चैंपियन तैराक डेविड विल्की के बेटे एडम डिल्की अपने पिता को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे हैं। एडम ने फैसला किया है कि वे अपने पिता के उस ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने करीब 50 साल पहले बनाया था। दरअसल डेविड विल्की ने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में 2 मिनट 15.11 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता था, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। अब उनके बेटे एडम, जो पेशे से मार्केटिंग मैनेजर थे और प्रोफेशनल तैराक भी नहीं रहे, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह ट्रेनिंग में जुट गए हैं। उनका ये प्रयास सिर्फ रिकॉर्ड तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने पिता की याद को सम्मान देने और उनके अधूरे भावनात्मक जुड़ाव को पूरा करने का भी है। एडम का ये मिशन बेहद कठिन माना जा रहा है, क्योंकि वे शुरुआत एक सामान्य स्तर से कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये उनके लिए एक भावनात्मक सफर है, जिससे वे अपने पिता की और करीब महसूस कर सके। साथ ही वे इस चुनौती के जरिए चैरिटी के लिए फंड जुटाने का भी लक्ष्य रखे हुए हैं। भारत में मौसम ज्यादातर धूप भरा और गर्म बना हुआ है। सुबह के समय औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो दोपहर में 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आर्द्रता 50 से 70% के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ धुंध या हेज का असर है। मुंबई और चेन्नई में 28 से 29 डिग्री सेल्सियस उमस भरा मौसम, बैंगलोर 24 डिग्री सेल्सियस साफ आसमान, कोलकाता 27 डिग्री सेल्सियस के साथ एयर क्वालिटी मध्यम स्तर की है। कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या तेज हवाएं हो सकती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और धूप हावी है। IMD के अनुसार हीट वेव का अलर्ट कुछ राज्यों में जारी है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।